फिर से एक दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज फिर परमेश्वर के बहुमूल्य वचनों की ओर हम आगे बढ़ेंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और दिन दिया कि हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा कर सके। और ये परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रिय यीशु, हालेलुया। पिता, इस समय आपके वचन की ओर हम जब जाते हैं और जितने भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं, प्रभु जीवन बदल जाए, लोगों इसमें आशीष को पाए। प्यारे यीशु धन्यवाद, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने इस दिन को दिया। धन्यवाद प्रभु इस अवसर को दिया। धन्यवाद प्रभु जी, कितने लोग इन वचनों को सुनने के द्वारा आशीष पाए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रार्थना, आमीन। एक बार फिर आपका भाई, आपका मित्र पास्टर लोकेश्वर की दो आपके साथ परमेश्वर के वचन को इस समय ला रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें विश्वास है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी हमारे लिए जरूर प्रार्थना कर रहे हैं और आपके प्रेम, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आइए हम आज एक फिर परमेश्वर के बहुमूल्य वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आप लोगों के सामने एक विशेष बात रखने जा रहा हूं। वचन कहता है, वचन के अनुसार मैं आप लोगों के सामने रखूंगा अपने आप को पहचानना मसीह यीशु। हम आज किस हद तक अपने आप को पहचान पा रहे हैं? हमें पहचानना बहुत जरूरी है अपने आप को। आज इस संसार की वैभव में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की बातों में आज हम अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। हम कौन हैं? किसने हमें बनाया और कैसा बनाया था? और आज हम कैसे हैं? जिसने हमें इस पृथ्वी में बनाकर रखा है, उसके उद्देश्य पर, उनकी इच्छाओं पर क्या हम चल रहे हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखूंगा वचन में उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 26 वचन को आपके सामने पढ़ूंगा। आइए हम पढ़ें। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 26 वचन में प्रभु का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें लोग यहाँ पे प्रभु के वचन में ध्यान दें तो वचन कहता है, परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। आमीन। तो हमें, क्या आज हम उस जीवित परमेश्वर के स्वरूप में हैं? क्या हम उस जीवित परमेश्वर के समानता में हैं? और यदि नहीं है तो हमें अपने आप को फिर से परमेश्वर के उस स्वरूप और समानता में आने की आवश्यकता है। और यदि आप अपने आप को नहीं पहचाने तो मैं बता दूं, वचन कहता है उत्पत्ति 3:4 में कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उस आज्ञा को हव्वा ने, आदम ने तोड़कर परमेश्वर के स्वरूप और समानता से भटक गए। और फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से, क्या कहें, आदम की वाटिका से उन्हें निकाल दिया।
नए नियम में भी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। हम परमेश्वर की उपस्थिति, यह रोमियो उसका 3 और 23 वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के महिमा से भटक गए। परमेश्वर की स्वरूप और समानता से आज भटक कर आज मनुष्य पाप के पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे अवस्था में रहने वाले एक एक भाई बहनों से मैं आज इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ, वापस आ जाए। प्रभु यीशु हमें बहुत प्यार करता है और वचन कहता है रोमियो उसके 6:23 में, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप के पहचान में बढ़ते 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 मनुष्य आज क्या हो रहे हैं? मृत्यु में खो जा रहे हैं, मृत्यु में खो जाते हैं और मृत्यु को पाकर अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से भटक गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों की ओर हम ध्यान दें और हम अपने आप को पहचानें। मैं एक उदाहरण आप लोगों के बीच में रखूंगा। वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 से 32 वचन में हम लोग पाते हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर के इन वचनों को आप सब सुन चुके हैं, जानते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूं। यहाँ पे एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में लिखा हुआ है और वहां पे एक पिता है, 2 बेटे हैं और उसका छोटा बेटा अपने पिता के पहचान को पसंद नहीं किया और उसे पसंद नहीं आया कि वो अपने पिता के पास हर छोटी चीज के लिए मांगे। मांगना उसे पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मित्रता में, इस संसार के वैभव में, संसार के पाप बुराई के मार्ग को चुना और उसके कारण उसने अपने पिता से जाकर अपने हिस्सा को मांग लिया। और जब वो अपने हिस्सा को मांग लेता है तो दूर देश में अपने हिस्सा के धन संपत्ति को लेकर चला जाता है और जब वहां पे जाता है तो वह ऐशो आराम के जीवन जीने के प्रयास करता है। अपने नए नए मित्र बनते हैं, नए नए दोस्त आते हैं और लगातार इस संसार के अभिलाषाओं में अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन बहुत दिन नहीं बीते थे कि उस देश में, उस नगर में बहुत बड़ी अकाल आई। अकाल आने के बाद उसका धीरे धीरे पैसा, धन संपत्ति सब खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो वो अपने मित्रों के पास गया, जो इस संसार के मित्र थे, उनके पास गया और वे उनसे मदद मांगने लगा। तब उन्होंने कहा, हम तुझे नहीं जानते। क्योंकि मेरे प्रियो, इस संसार के मित्र जब तक आपके पास धन संपत्ति है तभी तक है, उसके बाद फिर पता नहीं। तो ऐसा उनसे प्रत्युत्तर मिला और वो भटकता रहा और लोगों के पास जाकर अपने लिए काम ढूंढने लगा, काम मांगने लगा, लेकिन उन्हें कुछ काम नहीं मिला। बड़े प्रयास के बाद एक जगह में वह गया और वहां जाने के बाद उसने एक सुअर पालने वाले व्यक्ति के यहाँ उसने नौकरी मांगी, काम मांगा और उस सुअर पालने ने उसे भी बहुत उसे इनकार किया। लेकिन वह उसकी परिस्थिति को देखकर उसने कहा, मेरे पास काम तो नहीं, क्योंकि इतनी अकाल में हम अपने आप को पाल नहीं पा रहे, तो हम आपको कहां से पालेंगे। उसने कहा, एक काम है, यदि आप चाहो तो मेरे यहाँ सुअर है, उसे आपको देख रेख करना, उसको चराना है और जो वो खाएंगे उसी को आपको खाना है। ऐसी परिस्थिति में वो आ गया। वो अपने पहचान को छोड़ के आया, अपने आप को छोड़ के आया, अपने पिता के उपस्थिति को, उसके नाम को छोड़ के आया और आज उसकी परिस्थिति सुअर चराने की योग्य हो।
और जब ऐसे अवस्था में वो दिन प्रतिदिन, अब उसके पास कुछ काम नहीं था तो यही काम को दिन प्रतिदिन करने लगा और करते करते अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। लेकिन थोड़े दिन के बाद वह बैठकर सोचा, मेरे पिता के घर में कितने सारे नौकर हैं जो अच्छा भोजन करते हैं, मेरे पिता के घर में कितने सारे मजदूर हैं जो अच्छा धन कमा लेते हैं। मैं आज क्या करूं? मैं आज इस स्थान में जो सुअर खा रहे हैं उसी को खा। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आ गई। अब वो विचार कर रहा है, विचार करते करते वे विचार कर रहा है कि मैंने अपने पिता और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। और उस पाप को स्मरण करके पछता रहा है और विचार कर रहा है, मैं अपने पिता के पास फिर से जाऊंगा और पिता के पास जाकर कहूंगा, हे पिता मुझे क्षमा कर, हे पिता मुझे क्षमा कर, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया। उसका मन क्या हो रहा है? वो अपने आपे में आ रहा है, वो अपने पहचान को स्मरण कर रहा है, अपने पिता के प्रेम को, अपने पिता के घर को, अपने पिता के पहचान को स्मरण कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यह उदाहरण देने का अर्थ यह है, क्या हम आज जो हमने अपने पहचान, अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार की पहचान को, स्वरूप और समानता को खोकर आज इस संसार में पाप और बुराई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या आप इस समय नहीं सोच सकते? क्या आप और मैं सोचकर फिर से अपने जीवन में परमेश्वर के उस स्वरूप और समानता में फिर से नहीं आ सकते? कठिन है पर मुश्किल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। मेरे प्रियो, जब उस उड़ाऊ पुत्र ने जब सोचा, विचारा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और उसे पश्चाताप करूंगा और मैंने उससे कहूंगा कि हे पिता, मुझे अपने बेटे के रूप में नहीं वरन एक नौकर के समान रख ले और मुझे क्षमा कर दे। ऐसे बड़े दुख के साथ वो पिता के पास में जाता है और जब पिता के पास वो जाने लगता है, तब लोग, उसके पिता भी उसे बड़े इंतजार से दिन प्रतिदिन वो इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा और मैं उसे पाऊंगा। मेरे प्रियो, जब वो अपने पिता के पास गया तो दूर से ही देखकर उसके पिता ने दौड़कर उसे पहचान लिया और दौड़कर उसे गले लगाता है और उसे गले लगाकर उसे प्यार करता है और यहाँ तक उसे बोलने का अवसर नहीं देता कि पिता, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा करें। ऐसे बोलने की अवस्था नहीं देता, क्योंकि उसके हृदय को वो जानता है, क्योंकि उसने बनाया, उसने उसे जन्म दिया। मेरे प्रिय, सोचिए, जब आप प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर ने आपको सिरजा है, आपके हृदय, आपके मन को भी जानता है। आगे देखें तो आगे हम लोग देखते हैं तो वहां पे हम लोग पाते हैं कि जैसे ही वो अपने पिता के पास जाता है, वो गले लगाता है और उसे बोलने का अवसर नहीं देता है और अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, झट से इसके लिए इसे नहलाओ, धुलाओ, इसे जूती पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ। और वैसे करते हैं। फिर थोड़े देर के बाद में अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाते और कहते हैं, मेरा बेटा जो मर गया था, जो खो गया था, वो फिर मुझे मिल गया, इसीलिए आनंद करो। और अपने घर में एक बड़ा जलसा, एक बड़ा पार्टी वो रखता है अपने बेटे के लिए। मेरे प्रियो, इस वचन को बताने का मतलब ये है कि मैंने जैसा पहले कहा कि पिता परमेश्वर ने जो हमें पहचान, जो हमें स्वरूप और जो हमें समानता हमें दिया है, जो आज मनुष्य उस स्वरूप और समानता को और उसकी उपस्थिति को खोकर आज इस संसार के पाप और बुराई में और पाप और अत्याचारी में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जिससे हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं।
यदि आप प्रभु की ओर फिरते हैं, मैं चाहता हूं हर एक भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के पास फिरे। हर एक लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है, हर एक जन जितने इस समय देख रहे हैं, आप जैसे भी अवस्था में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आ जाइए। यीशु कहता है, परमेश्वर पिता हमसे कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच में दिया और हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए सारे दुखों को सहा। वो प्रभु यीशु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय, प्रतिदिन वो हमें देखता है, प्रतिदिन वो हमें निहारता है कि कौन बेटा कौन बेटी मेरी ओर फिर रहा है, इस संसार और पाप और बुराई को छोड़कर मेरी ओर कौन फिर रहा है। और आगे वचन कहता है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। मेरे प्रिय, आज जब यीशु मसीह को आप स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके उसकी ओर फिरते हैं, ये परमेश्वर पिता यीशु के द्वारा हमें सीने से लगाकर, हमें गले से लगाकर वो हमें फिर से प्यार करना चाहता है। फिर से वही स्वरूप, वही समानता जो हमें परमेश्वर ने बनाया था इस पृथ्वी में, उसी जगह में हमें ले जाना चाहता है, उसी अवस्था में हमें रखना चाहता है। हालेलुया। और मेरे प्रिय, मैं बता दूं, 2 कुरिन्थी 5:17 में मसीह ने हमारे लिए सब कुछ नया कर दिया है। आप सबके लिए, जितने सुन रहे हैं और जितना इस समय आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के स्वरूप और समानता से अलग महसूस कर रहे हैं और अलग जीवन जी रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए स्वागत करता हूं। परमेश्वर के दास होने के नाते परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप आइए यीशु के पास। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपके लिए सब कुछ नया करके रखा है, आपको नया करने के लिए तैयार है। जैसे उस बुढ़ाऊ पुत्र को उसने नहलाया धुलाया और उसे जूती, उसे अंगूठी, उसके नया वस्त्र दिया, हम और आप जब यीशु के पास आ गए हैं और जो आ रहे हैं, उन सब के लिए यीशु सब कुछ नया करना चाहता है। मेरे प्रिय, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और चाहता है कि आप आए उसके पास, अपने सृजनहार के पास आइए, सच्चे हृदय से आइए। आपने मेरे पिछले वीडियो में जरूर देखा होगा कि यीशु मसीह हमारी परिस्थिति को बदलना चाहता है। यदि हम विश्वास के साथ, भरोसा के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु आप चाहे तो मेरा जीवन बदल जाएगा, आप चाहे तो मेरी परिस्थिति, आप चाहे तो मेरी बीमारी चंगा हो जाएगा। और यीशु चाहता है मेरे प्रियो, आज मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, यीशु चाहता है कि हमें शुद्ध करे, हमें चंगा करे, हमें फिर से हमारी परिस्थिति को बदलकर परमेश्वर की पहचान में लेके आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु परमेश्वर प्रेम करता है। आइए मेरे प्रियो, आज हम निर्णय लें, जितने इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत से लोग जो है इस वीडियो को देखने वाले, बहुत से लोग आपने यीशु को स्वीकार किया, लेकिन एक बार फिर यीशु के पास आए और प्रभु से कहें, प्रभु हमें और नया कर दीजिए और हमें तैयार करिए। प्रभु यीशु हमें नया कर दीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप वापस आइए, आप वापस आ जाइए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आप वापस आए प्रभु यीशु मसीह के पास। यीशु बुलाता है, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ।
यीशु बुला रहा है, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया के भीड़ में क्यों खो गया, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। मेरे प्रिय यीशु बुला रहे हैं, हम हर एक जनों को यीशु बुला रहे हैं। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु धन्यवाद आपके प्रेम आपके दया के समय जितनों ने प्रभु इन वचनों को सुना है, एक एक का जीवन और बदल जाए प्रभु। और जो यीशु आपके पास है उन्हें आप हाथ थाम के चलाए, और जो अभी प्रभु वापस आ रहे प्रभु एक एक के हृदय में आपकी शामत कार्य यीशु मसीह के नाम से प्रभु धन्यवाद, आशीष करे, अनुग्रह करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। एक एक के जीवन में आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में दो मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत से प्रेम करता है, आपको प्रभु बहुत से आशीष दे। जय मसीह।